नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई बिहार में, क्या कुछ है वो आपके समक्ष देखा आपने सब कुछ कि भई सांसद महोदय भी कानून के ज़द में आ गए। क्या कुछ इसके पीछे की कहानी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्थिति हुई है, जिस तरह से उन्होंने गिरफ्तारी दी है या जो पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी हैं पुलिस के, वो उन्हें गिरफ्तार करने पहुँचे थे, ये कहाँ से जायज़ है, कितना जायज़ है? ऐसे कई सवाल अब ज़हन में उठ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या इस पर कुछ नए जो आयाम हैं, वो गढ़ने की कोशिश होगी? ये सारी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आज इन्हीं जानकारियों को कुछ सवालों को हम साझा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के ही विधायक हैं, अभिषेक रंजन जी हैं, चनपटिया से विधायक हैं। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, पप्पू यादव जी के गिरफ्तारी के ऊपर कांग्रेस पार्टी का अब जो स्टैंड है वो क्या है? किस तरह से आप देख रहे हैं उसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एलओपी के जो लीडर हैं राहुल जी, उन्होंने कल ही ट्वीट करके इसको कंडेम्ड किया है। लगातार सरकार के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, सरकार उनकी आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। आज पप्पू जी के अरेस्टिंग के खिलाफ में यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में दिल्ली के जंतर मंतर पे पप्पू जी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, तो ये बिहार का मामला से उठ के पूरे राष्ट्र का मामला बन सकता था, जिसको बचाने के लिए ही सरकार ने उन्हें अरेस्ट किया है। आज नीट छात्रा की जो पीड़िता की जो माँ है, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जो डीजीपी हैं उनके तरफ से ये कहा गया कि तुम क्यों इतना बेचैन हो, तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी, बोलो कितना पैसा चाहिए तुमको, हम पैसा देते हैं। तो अब लगातार देखिए जगजाहिर हो रहा है कि प्रशासन जो है किसी के दबाव में इस केस की लीपापोती करने को तत्पर है। सदन में लगातार जो है सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं उनके खिलाफ विपक्ष के जो माननीय हैं उनको धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा भी फाइल खुलवाते हैं, तुम्हारा भी फाइल श्रवण बाबू के पास पड़ा हुआ है, तुम ज़्यादा बेचैन मत हो, तुम्हारा भी फाइल खुलवा। इस तरह की धमकी लगातार दी जा रही है। तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि वो चाहे कि जितना भी कुत्सित प्रयास कर लें, हम लोग भी इसी बिहार की मिट्टी के हैं जहां चंद्रगुप्त मौर्य से लेके महात्मा बुद्ध तक का जन्म हुआ था, और हम लोग भी उतने ही दृढ़ इच्छा शक्ति के हैं। जो एक बिहार में कहावत है कि आज जेल हुई काल बेल हुई, परसों से हुए खेल हुई। तो सरकार हमें जेल में डालने का जितना चाहे प्रयास कर ले, हम फिर वापस जनहित के मुद्दों पे सरकार के खिलाफ खड़े मिलेंगे। परसों से वही खेल हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर मंशा क्या है बिहार सरकार की? ऐसे पुराने मामलों को उठा करके इस तरह से कार्रवाई करना और आपाधापी में सब कुछ कर देना, तो ये आखिर मंशा क्या है? क्या चाहती है बिहार सरकार? यही तो विपक्ष भी जानना चाहता है कि किस दबाव में प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं वो एक महिला के साथ जो ये घटना हुई उसकी लीपापोती करना चाहते हैं। आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं जिन्हें सरकार के लोग बचाना चाहते हैं? लगातार देखिए तो मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि बिहार में सुशासन का राज्य है। मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट तक इतने गंभीर मामले में नहीं आया जो इतना हाईलाइटेड है। आज देश के लोग इस छात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। लगातार देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं गैंग रेप हो रहा है। आज भी दरभंगा में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार का केस आया। मेरे अपने क्षेत्र में 5 लड़कियां अचानक से गायब हो गई जिनकी बरामदगी जो है दिल्ली से हुई। और ये पूछने पे क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, पुलिस डायरेक्ट नकार दे रही है कि नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नहीं है। क्यों लड़कियां गायब हो रही हैं? ये बिहार का ही मामला नहीं है। आप देखिए तो ये नेशनल इशू है। दूसरे स्टेट में भी लड़कियां अचानक से गायब हो रही हैं और उनके साथ उनका कोई बरामदगी भी नहीं हो पा रही है कितने मामलों में। तो कोई ना कोई जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ बिहार में भी चल रहा है, जिससे सरकार जिस पर ध्यान नहीं देना चाहती है। और मुख्यमंत्री जी, ये स्थिति इसीलिए है कि मुख्यमंत्री जी टोटली फिट नहीं है, ना मानसिक रूप से ना स्वास्थ्य उनका सही नहीं है, जिसके वजह से जो अन्य लोग हैं
वो अपना चलाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन को दबाव में रखने का काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो अपना चला रहे हैं? क्या चाहते हैं वो? क्या मुख्यमंत्री जी को वो पद से हटाने की कोशिश है, ये साजिश है उनके तरफ से भी इस तरह के बड़े दबाव बनाकर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का हमने वो कार्यकाल भी देखा है जिसमें वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और उसके बाद ही उन्हें सुशासन की संज्ञा दी गई। सुशासन बाबू की उन्हें संज्ञा दी गई थी। पर आज आप ग्राउंड लेवल पे भी जाइए, सीओ जो है बिना पैसा लिए दाखिल खारिज नहीं करता है, परिमार्जन नहीं करता है। ब्लॉक में जाइए तो एकक सरकारी योजना के लिए बिना पैसा दिए हुए किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है। कानून व्यवस्था की हालत आपके सामने ही है। तो हम भी जानना चाहते हैं कि किस दबाव में जो सुशासन बाबू किस दबाव को झेल रहे हैं, क्यों बिहार की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। तो ये जो मंत्री महोदय जगह जगह जाके जनता दरबार लगा रहे हैं, सीधा रूबरू हो रहे हैं, उनकी बातों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने जो बड़े अधिकारी हैं, जो मुलाजिम हैं, उनको डांट डपट कर रहे हैं, तो क्या ये दिखावा है सिर्फ? मंत्री जी का भी चल कहाँ रहा है। मंत्री जी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुए तो सारे सीईओ हड़ताल पे चले गए। आप देखिए कि जो सिस्टम है वो टोटली आज के डेट में कोलैप्स बिहार में दिख रहा है कि कोलैप्स हो चुका है। सरकार ये बात करती है कि एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ बहुत बेहतर है। सिर्फ स्कूल खोल के उद्घाटन कर देना से नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास एजुकेशन सिस्टम के लिए है ही नहीं। आज हायर सेकेंडरी स्कूल जितने भी खोले गए हैं वो मिडिल स्कूल में संचालित हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में भवन नहीं है। 2 रूम का क्लासरूम में 1 से 8 तक की पढ़ाई हो रही है। एक क्लासरूम में 2-2 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में नहीं है। एमआरआई की व्यवस्था सरकार दे रही है पर टेक्नीशियन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। पीएचसी में सीटी स्कैन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है। तो एक बिहार जो है सिर्फ बाहर से दिख रहा है। बजट में देखिए तो आंकड़ों की बाजीगरी कर दी गई है, पर ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे, ग्राउंड ज़ीरो पे जाएंगे तो स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए तो जब भी सरकार से बजट पे वाद विवाद होता है तो अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमको अपने से बेहतर राज्यों से तुलना करनी चाहिए। और सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो तुलना करेंगे 20 साल पहले से। तो हम आगे की तरफ देखें या पीछे की तरफ देख के आगे बढ़े। आज बिहार का जो सरकार है वो 3,47,000 करोड़ का बजट पेश करके खुद से ही अपनी पीठ थपथपा रही है। और हमारे पड़ोसी जो स्टेट हैं उनका बजट 8 लाख करोड़ रुपए तक उत्तर प्रदेश का पहुंच चुका है, महाराष्ट्र का पहुंच चुका है। तो ये खुद एक गांव में कहावत है, खुद से पीढ़ी पे चढ़ के ऊंच बनने की कोशिश वही सरकार कर रही है। नहीं, वो तो ठीक है, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन तर्क ये देते हैं इस मुद्दे पर कि भाई उत्तर प्रदेश में 75-76 ज़िले हैं, हमारे यहाँ मात्र 38 ज़िले हैं, तो उनका बजट तो निश्चित तौर पे अधिक होगा। तो देखिए, ठीक है, ज़िले वहाँ पे ज़्यादा हैं, यहाँ ज़िले कम हैं, पर ये बजट में 3,47,000 करोड़ का जो बजट है ये टोटल तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही निर्भर है। उनके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा अगर टाइम पे नहीं दे तो यहाँ पे अभी भुगतान अभी 6 महीना से जो टीचर्स हैं उनका पेमेंट बाकी है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो काम किए हुए हैं उनका बिल बाकी है। तो सरकार भारी क्राइसिस में है फंड के। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अगर जितना आश्रित कम होते हैं उतना ही बजट आपका सरकार का प्रदेश का बजट कहा जाएगा कि बेहतर है। ये बजट टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के। विधायक जी, भविष्य क्या है बिहार का? देखिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए ही हम लोगों का चुनाव हुआ है, पर दिक्कत ये है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं। सरकार के लोग ही सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सरकार से जो जवाब आता है उसमें सरासर आपको सामने दिखेगा कि उसमें अधिकारी जो हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं, जिसकी कंप्लेंट हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से भी की हुई है, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष का जो समय है वो 1 सेकंड ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता है, और सत्ता पक्ष के अगर जो माननीय हैं वो बोलते जाएं उनको रोकने के लिए भी अध्यक्ष के तरफ से, तो अध्यक्ष का भी एक तरह के से देखा जाए तो वरदहस्त सत्ता पक्ष के ही लोगों को ज़्यादा मिलता है, हमें उनका स्नेह कम मिलता है।
ये बड़ी बात है और ये जो अभिव्यक्ति है आपकी वो निश्चित तौर पर काबिले गौर है कि भाई सदन में जो विपक्षी हैं उन्हें भी बोलने का अच्छी जो बातें हैं वहाँ के इनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए भी सुनने का मौका मिलना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल हम आपसे फिर से वही करते हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। पप्पू यादव को लेकर क्या सदन में कल यानी सोमवार को कुछ आवाज बुलंद करेगा विपक्ष? जी, बिल्कुल, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारी संख्या भले ही कम हो, पर हम अपना सर्वस्व जो बिहार की सरकार के खिलाफ अगर कोई भी पीड़ित हो, तो उसकी आवाज़ बनने का काम करेंगे। हमारी संख्या ज़रूर हो सकती है कि कम हो, पर आवाज़ हम बुलंद करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभिषेक रंजन जी विधायक हैं चनपटिया के, इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति जाहिर कर दी है और वो दर्द भी साझा किया जो सदन में इन्होंने महसूस किया है। कई मसले होते हैं, कई मुद्दे होते हैं अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के, आम जनता के, लेकिन 1 सेकंड का भी जो टाइम है वो इन्हें ज़्यादा नहीं दिया जाता है, इन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया जाता है। ये बड़ा जो है वो आरोप है सदन के जो मानिंद हैं उनके ऊपर अगर कहा जाए तो, कि भई अपने पक्ष के लोगों को के ऊपर आपका वरद हस्त है, लेकिन विपक्षियों की भी तो सुनी जाए। क्योंकि विपक्षी जो हैं वो एक आईना की तरह होते हैं, जो दिखाते हैं कि आपका चेहरा जो है दिख रहा है, उसमें दाग कहाँ पर है। कई ऐसे मसले हैं, तो चलिए देखते हैं कल किस तरह का माहौल रहता है सदन में और क्या कुछ नई बातें सामने आएँगी। हम वहीं से आपको फिर से अद्यतन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।